हाय किड्स, आज हम सुनने वाले हैं एक जादुई किताब के बारे में कहानी। एक समय की बात है, स्टोरीविल नाम के एक प्यारे गांव में टिम्मी नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। टिम्मी टीवी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। हर दिन स्कूल के बाद वह घर पहुंचते ही अपने पसंदीदा स्नैक्स लेकर नवीनतम कार्टून और फिल्मों में डूब जाता था। उसे रंग बिरंगे किरदार और रोमांचक दृश्य बहुत पसंद थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके लिए एक असाधारण साहसिक कार्य एक कोने में ही इंतज़ार कर रहा था। एक शनिवार धूप भरी दोपहर में टिम्मी की दादी ग्रैनी विलो उससे मिलने आई। ग्रैनी विलो अपनी जादुई कहानियों और रहस्यमय चमकती आँखों के लिए जानी जाती थी, जिनमें हजारों कहानियाँ भरी हुई लगती थी। जब उन्होंने टिम्मी को टीवी से चिपके हुए देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, टिम्मी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है। उन्होंने उसे एक किताब दी जिसकी चमकती हुई कवर धूप में झिलमिला रही थी। यह एक जादुई किताब है, उन्होंने कहा। यह ऐसी कहानियों से भरी हुई है जो सबसे अविश्वसनीय तरीकों से जीवंत हो जाती है। तुम क्यों ना इसे पढ़कर देखो। टिम्मी को संदेह हुआ। कहानियाँ बोरिंग होती है दादी, टीवी ज़्यादा मज़ेदार है। ग्रैनी विलो हंस पड़ी। बस इसे खोलो बेटा। मजबूरी में टिम्मी ने किताब खोली। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, पन्नों से एक मुलायम सुनहरी रोशनी चमकने लगी और टिम्मी ने खुद को कहानी में खींचते हुए महसूस किया। उसने खुद को एक जादुई जंगल में पाया, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी पत्तियाँ पन्ने की तरह चमक रही थी। ऊपर रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। एक बहादुर योद्धा सर लियो टिम्मी के पास आए। स्वागत है युवा साहसी, हमें जादुई जंगल को दुष्ट जादूगर मार्गरेट से बचाने में आपकी मदद चाहिए। टिम्मी की आंखें आश्चर्य से खुल गई। मैं यहाँ कैसे आया? सर लियो मुस्कुराए। आपने जादुई किताब खोली और आप अब इस कहानी का हिस्सा हैं। चलो, हमारा साहसिक कार्य इंतज़ार कर रहा है। टिम्मी सर लियो के साथ जंगल में चल पड़ा। सबसे पहले उसने बात करने वाले जानवरों से मुलाकात की, चतुर बौनों के साथ पहेलियां हल की और खतरनाक रास्तों पर चल पड़ा। हर कदम के साथ टिम्मी की कल्पना बढ़ती ही गई और उसने अपने नए दोस्तों की मदद करने के लिए रचनात्मक तरीके से सोचना और निर्णय लेना शुरू कर दिया। एक दिन वे एक खतरनाक दलदल पर पहुँचे जिसे उन्हें मार्गरेट के महल तक पहुंचने के लिए पार करना था। दलदल मोटी चिपचिपी मिट्टी और अजीब बुलबुले बनाते हुए तालाबों से भरा हुआ था। टिम्मी ने देखा कि दलदल में कुछ चट्टानें बिखरी हुई थी जो एक अस्थिर रास्ता बना रही थी। अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए टिम्मी ने सुझाव दिया वे चट्टानों का उपयोग करके दलदल को पार करें। उसने रास्ता दिखाया, सावधानीपूर्वक प्रत्येक पत्थर पर संतुलन बनाते हुए, और सर लियो ने उसका अनुसरण किया। उन्होंने बिना डूबे दलदल को सफलतापूर्वक पार कर लिया, जिससे उनके जानवर मित्रों को बहुत खुशी हुई, जो किनारे से उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। जल्द ही दलदल को पार करने के बाद वे एक विशाल जादुई भुलभुलैया पर पहुँचे, जिसकी ऊंची चमकती दीवारें आकाश में अनंत तक फैली हुई लग रही थी। भुलभुलैया यात्राओं को दिनों तक फंसा सकती थी। टिम्मी को याद आया कि चतुर बौनों ने उससे पहले एक पहेली साझा की थी। सूरज का पालन करो और दिल तुम्हें मार्ग दिखाएगा। इस सुराग का उपयोग करते हुए टिम्मी ने महसूस किया कि उन्हें डूबते सूरज की दिशा में चलते रहना चाहिए और अपने दिल की धड़कन की आवाज़ सुननी चाहिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें ज़मीन पर दिल की धड़कन जैसी धड़कने वाली चमकती तीरें मिली, जो उन्हें मोड़ और घुमावों में मार्गदर्शन कर रही थी।
अनंत काल की तरह लगने के बाद वे आखिरकार भूल भुलैया से बाहर निकल आए, जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था। भूल भुलैया को पार करने के बाद वे मार्गरेट के अंधेरे महल तक पहुंचे। बहादुरी और चतुराई से टिम्मी और सर लियो ने जादूगर को हरा दिया और जंगल को उसके बुरे जादू से मुक्त किया। जंगल के प्राणियों ने जश्न मनाया और टिम्मी को एक ऐसा संतोष महसूस हुआ जो उसने कभी टीवी देखने से महसूस नहीं किया था। जैसे ही साहसिक कार्य समाप्त हुआ, टिम्मी ने खुद को अपने लिविंग रूम में पाया। जादुई किताब उसकी गोद में रखी हुई थी। उसने ऊपर देखा और ग्रैनी विल्लू को मुस्कुराते हुए देखा। तुम्हारा साहसिक कार्य कैसा रहा? उन्होंने पूछा। यह अद्भुत था दादी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वास्तव में वहाँ था, जंगल को बचाने में मदद कर रहा था, टिम्मी ने उत्साह से कहा। पढ़ना और कल्पना करना टीवी देखने से बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। ग्रैनी विल्लो ने सिर हिलाया। यही कहानियों का जादू है टिम्मी। वे हमें ऐसी यात्राओं पर ले जाती हैं जहां हम नायक बन सकते हैं, समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपने दिमाग में दुनियाएं बना सकते हैं। टीवी मनोरंजक हो सकता है, लेकिन कहानियां हमारी कल्पना को पंख देती है। उस दिन से टिम्मी ने अपना समय संतुलित करने की कोशिश की। उसे अभी भी अपने पसंदीदा टीवी शो बहुत पसंद थे, लेकिन वह जादुई किताब में भी डूब गया और उसने ग्रैनी विल्लो की मंत्रमुग्ध करने वाली कई कहानियाँ सुनी। उसको समझ में आया कि असली जादू उसकी कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करके उन रोमांचों पर जाने में था जो किसी भी स्क्रीन पर दिखाए गए शो से ज़्यादा रोमांचक था। धीरे धीरे उसने टीवी देखने में रुचि खो दी और कहानियाँ पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हो गया, क्योंकि वह उसे अविश्वसनीय रोमांच पर ले जाती थी, जहाँ वह नायक बनता है, रहस्यों को सुलझाता है और अपने सबसे जंगली सपनों से परे दुनियाएं बनाता है, सब जादुई किताब की बदौलत। अब बताइए, क्या आपको भी कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है? अगर हाँ, तो अपने किसी फेवरेट स्टोरी के बारे में हमें बताइए। जल्द ही एक और कहानी के साथ मिलते हैं। बाय बाय।